चैप्टर है, ध्यान सुनना। 9th क्लास चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। हीरोन एक मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला दिया। वैसे तो आपने पढ़ा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। पढ़ा है ना सबने? लेकिन ये तभी लगेगा जब हमें बेस पता हो और हाइट पता हो, है ना। नीचे बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। या राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसको बेस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? हाइट। तो ये तभी होगा। तो हीरोन्स ने सोचा कि भाई हर ट्रायंगल में हाइट, बेस और हाइट तो देंगे नहीं, परपेंडिकुलर तो देंगे नहीं। अगर हीरोन्स ने बोला कि अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसकी ना तीनों साइड पता है। जैसे ए के सामने, एंगल ए के सामने जो साइड होती है उसे स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी कहते हैं, सी के सामने वाले को स्मॉल सी। मतलब इसकी लेंथ पता होगी हमें। तो बोलेंगे इसका एरिया निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स ने ये फॉर्मूला बताया, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये है फॉर्मूला जो आज हम सीखेंगे। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इसके लिए एस निकालना होता है। एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। पेरीमीटर पता है ना आपको? पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। सेमी मतलब आधा कर दो। तो ये इस फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, आपको एक ट्रायंगल देंगे बच्चों, जैसे ये ट्रायंगल दिया ए बी सी। ठीक है, इसकी तीन साइड दे देंगे। जैसे मान लो ये दे दिया 12, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 13। 12 13 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमें बोला इसका एरिया बताओ। ठीक है, तो आप ए के सामने वाले को ए ले लेना। वैसे किसी को भी ए बी सी ले सकते हो। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। सबसे पहले ए बी सी मान लेना। ठीक है, ए बी सी। ए बी सी के बाद एस निकालना। ए बी सी के बाद क्या निकालना है? एस। एच कैसे निकलता है? क्या फॉर्मूला बताया? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तीनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये तीनों साइड ऐड करो। 12 + 5 + 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? जोड़ो। 12, 12 5 17 और 13 कितने हो गए? 30। 30 से 2 कट गया, कितना आया? 15। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ऐसा आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला आपको याद करा आपने? अंडर रूट बोलो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। याद हो गया होगा, है ना। अब वैल्यू डालनी है। एस की वैल्यू कितनी है? 15। तो एस की जगह डाल देंगे 15। एस माइनस ए एस 15 है, ए कितना है? ए 12 है ना। ए की वैल्यू 12। फिर यहाँ एस 15 है माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 5। फिर एस आपका 15 है माइनस सी, सी कितना है? 13, है ना। तो बस ये आ गया 15। 15 - 12 कितना हो गया? 3। 15 - 5 10। 15 - 13 2। 2, है ना। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, इनके फैक्टर बनाना। जैसे 15 के फैक्टर आपको पता है ना, ऐसे बना सकते हो। क्या फैक्टर आएंगे? 3 और 5। 3 का तो 3 ही रहेगा। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 5। प्राइम फैक्टर्स बना लेना इनका। 2 का तो 2 रहेगा। फिर बेटा पेयरिंग करना। जैसे ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर एक 5 का बन रहा है, एक 5 बाहर आ जाएगा रूट से। एक 2 का बन रहा है, एक 2 भी बाहर। रूट के अंदर कुछ नहीं बचा ना, सब बाहर आ गया। ये आपको पता है ना, 8th में सीखा होगा आपने, जिसका पेयर बनता है उसमें से एक नंबर बाहर ले लेते हैं। 3 का पेयर बना, 3 बाहर। 5 का पेयर बना तो एक 5 बाहर। 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर। तो 5 दिया 15 इंटू 2 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। एरिया का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। मान लो कुछ रूट में बच जाता, कोई नंबर होता, कोई मान है नहीं, मान लो यहाँ 7 बच जाता, उसका पेयर ही नहीं होता, तो वो रूट में ही रहने दोगे आप। तब आंसर आता 30√7। ऐसे ही छोड़ देना। अगर रूट में कोई नंबर बच जा रहा है ना जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो उसको रूट में ही छोड़ देना। अभी तो नहीं बच रहा हमारा, सभी रूट से बाहर आ गए, तो हमारा रूट के बाहर सब आ गए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या करना है फिर से? आपको तीनों साइड जब कभी भी गिवन है
तो आप सबसे पहले एक को ए बी सी मान लेना। ए की वैल्यू हमारी हो गई थी 12, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 13। एबीसी निकालने में क्या निकालना है? एस। एस कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला a+b+c/2। एस आ गया, बहुत आसान है। फिर एस उठाओ, इस फॉर्मूले में डाल दो एरिया ऑफ ट्राइंगल में। सारी वैल्यू माइनस माइनस करके जो है इनके फैक्टर बना लो, जो पेयर बने वो बाहर ले लो, आंसर आ गया। ठीक है, एक टाइप। दो टाइप बता रहा हूँ, दो टाइप खत्म कर लो। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा ऐसा होता है बच्चों कि आपको एक ट्रायंगल देंगे, सेम ऐसे ही ट्रायंगल देंगे, इनकी साइड की बजाय ना इनकी रेशियो दे देंगे। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स दे देंगे, जैसे 2:3:5। और इसका पेरीमीटर दे देंगे, पेरीमीटर दे देंगे 30। बोलेंगे एरिया बताओ। तो जैसे ये रेशियो में देते हैं ना, तो इनको एक्स एक्स मान लेना। मतलब पहली साइड जो है ये 2 है ना, तो इसको 2x मान लेना। दूसरी कितनी है? 3, तो इसको 3x जब रेशियो में दे। और तीसरी है 5, तो उसको क्या मान लेना? 5x। इनके साथ x x लगा लेना। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 2x, b आपने इसे मान लिया 3x, ये a ये b ये c, और c आपने किसे माना? 5x। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? a+b+c। पेरीमीटर तीनों साइड का सम। तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3x है, c की वैल्यू 5x है। ठीक है, तो 5 3 8 2 10x। तो यहाँ से x पता चल गया ना, x कितना आया? 30/10। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तीनों साइड पता चल जाएंगी। x की वैल्यू 10, 3 डाल दो। 3 आई है ना x की वैल्यू। ये 3 इन तीनों में डाल दो, 3 यहाँ डालेंगे कितना हो गया? 6। b यहाँ डाल दो, 3 × 3 9। c यहाँ डाल दो, 15। आ गया ना। अब उसके बाद ए बी सी मिल गया। अब ये यही वाला क्वेश्चन बन गया ना, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, वैसे ही कर लो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप ये सिर्फ फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। और फॉर्मूले लिख के मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। फॉर्मूला लिख लो, एक क्वेश्चन भी लिख लो पहला।